अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है, टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। तो ये जो चीज़ मैं बनाने लगी हूँ, जो जादुई फक्की बनाने लगी हूँ, ना सिर्फ ये वेट लॉस में हेल्प करेगी बल्कि आपकी पूरी बॉडी में जितने भी मसाइल्स हैं ना, PCOS है, मोटापा है, चर्बी है, जो कुछ भी है वो सब कुछ इन 3 से 4 चीज़ों में जो है ना ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे और जिस तरह मैं बताऊंगी उस तरह से यूज़ करेंगे। तो फाइनली जी यहाँ पर जो है ना इंग्रेडिएंट्स को आपने देखना है गौर से, किस तरह से इसको बनाना है ये चीज़ देखनी है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखनी है। वीडियो को स्किप नहीं करना। 2 चम्मच मैंने सौंफ लिए हैं और यहाँ पर 2 ही चम्मच मैं ज़ीरा लूँगी। इन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स जो है ना वो तकरीबन एक ही जैसे हैं। सारी चीज़ें हमारे वेट लॉस में, हमारा गैस, हमारे में जो मैदे का मसला है, हमारे जो मतलब कि बदहज़मी हमें रहती है खाना खाने के बाद, जैसे विंटर सीज़न चल रहा है तो मछलियाँ वगैरह ये वो सारी चीज़ें चलती हैं। खाना पीना हम लोगों का अगर नहीं रुकता तो अगर आप ये वाली रेमेडी यूज़ करेंगे ना तो आप बहुत सा खुद को लाइट सा फील करेंगे। तो सौंफ ले ली है मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं मैंने ज़ीरा। ये सारी चीज़ें जो है ना वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी हमारे लिए। तो ज़ीरा जो है ये भी जो है हमारे इंसुलिन लेवल को बेहतर रखता है, हमारे वेट लॉस को। अगर हम ज़ीरे का कहवा बनाकर पीते हैं, पानी पीते हैं या फिर किसी फक्की में इस्तेमाल करते हैं तो इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इसी तरह सौंफ जो है वो हमारे पेट में बनने वाले उबार, गैस, बदहज़मी, मैदे का जो मसला है उसके लिए भी सौंफ सेम यही काम करती है। अजवाइन जो है, अजवाइन का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है। ये हमारी जो गुर्दे में पत्थरियाँ वगैरह होती हैं या ब्लोटिंग का मसला होता है या बहुत ज़्यादा जो है हमारा पेट भरा भरा सा फील होता है हमें, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लाइट सा फील करते हैं। उसके बाद जी अगर बात की जाए कलवंजी की, तो कलवंजी का आप सबको पता है कि मौत के अलावा इसमें हर बीमारी का इलाज है, शिफा ही शिफा है। और अगर इसके 10 से 12 दाने सुबह खाली पेट ले लिए जाए नीम गर्म पानी के साथ, तो आपकी जितनी सख्त पेट की चर्बी है जो कम नहीं हो रही है, जो ढल नहीं रही है, तो आप अगर इस तरीके से 10 से 12 दाने सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी के साथ लेंगे तो आपकी सख्त चर्बी जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो 4th इंग्रेडिएंट्स इसमें ये है कलवंजी। 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच जो है ना ज़ीरा लेना है। और कलवंजी जो है वो थोड़ी सी गर्म होती है तो ये आपने 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 5th इंग्रेडिएंट जो है वो है जी हमारा गुड़ है। गुड़ के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। ये भी निज़ाम के लिए बेहतर है, जिगर की सफाई करता है, खून की कमी को दूर करता है। तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी से चीनी को निकाल कर गुड़ और शक्कर को शामिल करें। इसके अलावा जो है ना सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, मुख्तलिफ़ किस्म की होने वाली बीमारियों में भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो फाइनली यहाँ पर हम अपनी जो है ना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके जी, इन सारी चीज़ों को ना मैं एक साथ भी जो है ना थोड़ा सा फ्राई कर सकती थी, बिल्कुल मतलब हल्का सा सौते कर सकती थी, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने 1 बाय 1 जो है ना इन चीज़ों को सौते किया है, यानी कि हल्का सा रोस्ट कर लेना आपने बिल्कुल ड्राई पैन में, मतलब पैन को हल्का सा गर्म करके। तो यहाँ पर अभी मैं अजवाइन को गर्म करूँगी, फिर ज़ीरा, फिर सौंफ और फिर कलवंजी। इनको आपने बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस हल्का सा जब ये इसकी स्मेल सी आने लगे, खुशबू सी आने लगे तो आपने उस वक़्त इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं जलाना, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, तो फिर इसमें इस पूरी फक्की में से अजीब सी कड़वाहट सी मतलब आने लगेगी, तो वो फिर आप लोगों से खाई भी नहीं जाएगी। तो बस इसको हल्का सा रोस्ट करना है कि हल्की सी इसकी खुशबू आ जाए और ये सोते हो जाए, तो फिर आपने इसको जो है ना निकाल लेना है। तो चारों चीज़ों को जो है ना इसी तरह से हमने रोस्ट करके 1 बाय 1 निकाल लेना है। ओके जी, आपने इसको जो है ना इस तरह से इस्तेमाल करना है कि 1/4 टीस्पून आपने लेना। लास्ट में मैं पूरी डिटेल से बताऊंगी। ये आपके वेट लॉस को करने में हेल्प करेगी। आपके साइड के पार्ट पर जितनी चर्बी होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, पेट की फैट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टमक के जितने इश्यूज़ हैं वो, PCOS के, यानी कि इसके हैरान कौन फ़ायदे आप खुद देखेंगे। तो फाइनली जी यहाँ पर जो है ना मेरी चीज़ें जो हैं वो रोस्ट मैंने कर ली है। और रोस्ट करने के बाद भी जो है ना इनको मैंने
निकाला है सेपरेटली, और सेपरेट ही जो है ना इसको आपने किसी मिक्सी में जार में इस तरह से ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। अगर आप लोग थोड़ा सा मोटा सा दरदरा सा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। मुझे जो है ना ऐसे बिल्कुल बारीक पीसी भी पसंद है, मतलब खाने में भी ईजी होती है, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो चारों चीज़ों को जो है वो मैंने 1 बाय 1 मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद जो है ना हमने फिर इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना। तो ये सारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डिटेल से बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप 3 चम्मच जीरा, 3 चम्मच अजवाइन और 3 चम्मच जो है सौंफ ले रहे हैं तो आपने 2 चम्मच कलवंजी लेनी है। और अगर आप 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच अजवाइन ले रहे हैं तो फिर आपने 1 चम्मच लेनी, यानी कि इस तरह से आपने मिकदार को अगर 3-3 चम्मच करेंगे तो कलवंजी के 2, और अगर 4-4 करेंगे तो कलवंजी के 3। कलवंजी आपने कम मिकदार में ही शामिल करनी है। तो इस तरह से मेरी ये जो मतलब फक्की है ये बनकर रेडी हो चुकी है। और अब गुड़ का क्या काम है जी? गुड़ का ये काम है कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। अच्छा जी, अब इस्तेमाल इस तरह से करना है आपने अपनी डाइट को देखना है कि आप कम खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं। ये नहीं कि आप 3 टाइम चम्मच भर भर के फक्कियाँ खा रहे हैं कि जी हमारा इससे वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपका नाश्ता लाइट है तो आप दोपहर के खाने में और रात के खाने में ले सकते हैं। अगर आपका नाश्ता हैवी है और दोपहर में आप सलाद वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सुबह और शाम को ले सकते हैं। जैसा कि मेरा नाश्ता लाइट सा होता है, मैं नाश्ते से पहले खाली पेट कलवंजी लेती हूँ, तो इसलिए मैं इस फक्की को नाश्ते में नहीं लेती। दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद मैं गुड़ खाती हूँ। थोड़ा सा आपने गुड़ खाना है और उसके बाद हाफ़ टी स्पून, टेबल स्पून नहीं, हाफ़ टी स्पून आपने सादे पानी के साथ ये ले लेनी है। तो वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।